तो कल मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो उस पे कुछ ये कमेंट आता है कि डीपी चार्ज क्या होता है, प्रॉफिट में होकर भी माइनस में पैसा आ रहा है। तो अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये बात जरूर पता होगा कि जब भी हम किसी शेयर को बाय या सेल करते हैं तो कुछ चार्जेस लगता है। उनमें से सबसे ज्यादा लगने वाला चार्ज यही है, डीपी चार्ज। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये होता क्या है, ये लगता क्या है और हम इसको कम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डीपी चार्ज होता क्या है। तो डीपी का फुल फॉर्म है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म। अब मैं आपको बता दूं कि एक कंपल्सरी चार्ज है, हम इसको जीरो तो नहीं कर सकते पर इसको हम बचा जरूर सकते हैं। पहले मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाता हूँ कि ये होता क्या है। आप इस चीज को ऐसे समझो कि आप मार्केट गए, वहां पर आपने कुछ भी परचेज किया और आपने उसका पेमेंट फोन पे या फिर किसी दूसरे ऐप से किया, तो बैंक आपका पैसा आपके अकाउंट से ट्रांसफर कर देता है जिसको आपने पे किया है। तो सेम ऐसा ही इसमें है, जब भी आप अपने शेयर को सेल करते हो तो आपके डीमेट अकाउंट से शेयर किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर करता है जो भी उस शेयर को उस टाइम पे बाय करता है। तो ये हो गया बैंक, ये हो गया जिसको ट्रांसफर करना है उसको। तो ये जो बीच का सिस्टम है ये होता है डीपी। तो इसको बोलते हैं डीपी चार्ज, इसका लगता है। और हर ब्रोकर अलग अलग चार्ज लेता है। अब ब्रोकर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, ये सारे ब्रोकर है। अब किसके क्या चार्ज है वो बात करते हैं। तो ग्रो लेता है 13 रुपए प्लस जीएसटी, एंजल वन लेता है 20 रुपए, अपस्टॉक लेता है 18.5, 5पैसा.com लेता है 12.5 प्लस जीएसटी और धन लेता है 12.5 प्लस जीएसटी। और हाँ, आपकी एक बात और क्लियर कर दूं, डीपी चार्ज तभी लगता है जब आप किसी शेयर को सेल कर रहे हो। ये नहीं कि आप बाय कर रहे हो तब भी आपको डीपी चार्ज लग रहा है, क्योंकि उसमें कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो मैंने आपको बहुत ही इजी वे में बता दिया कि डीपी चार्ज क्या होता है। बस ट्रांसफर को बोलते हैं डीपी चार्ज, अपने बैंक अकाउंट से किसी और के बैंक अकाउंट में जो प्रोसेस होता है बीच का, उसको बोलते हैं डीपी चार्ज। तो अब बात करते हैं कि आप इस डीपी चार्ज को एकदम कम कैसे कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान लो कि एक तरफ मैं हूँ और दूसरी तरफ आप हो। मान लो कि मैंने एक शेयर बाय किया जिसकी प्राइस थी 100 रुपए और मैंने उसको सेल किया 110 रुपए में। और वहीं आप दूसरी तरफ 100 शेयर खरीदते हो 100 रुपए की और सेम प्राइस में ही 110 रुपए में आप उसको सेल करते हो। तो एक तरफ देखो, मेरा जो प्रॉफिट बना वो बना 10 रुपए और आपका जो प्रॉफिट बना वो बना 1000 रुपए। तो मैंने जहाँ पर 10 रुपए कमाए, आपने 1000 रुपए कमाए, पर जो डीपी चार्ज मेरा लगा वो 20 रुपए लगा और आपका भी 20 रुपए ही लगा। तो यहाँ पर आप सिस्टम को समझो, मतलब मेरा टोटल रुपए 110 बने, उसमें से 20 रुपए का मेरा डीपी चार्ज लग गया, तो मेरे पास 90 रुपए हो गए। प्रॉफिट में आकर भी मैं लॉस में चला गया। और वहीं आपने सेम प्राइस में ज्यादा शेयर लिए तो आपके भी 20 रुपए का डीपी चार्ज लगेगा, पर आपका जो प्रॉफिट है वो 1000 रुपए का है और उसमें से हम 20 रुपए डीपी चार्ज के माइनस करते हैं तो 980 इजीली आपका प्रॉफिट बन रहा है। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप एक एक करके एक एक शेयर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप एक एक करके शेयर बेचते हैं कि आज आपने एक बेच दिया फिर एक और बेच दिया, तो आपके बार बार 20 रुपए कटने वाले हैं। और वहीं आप एक एक करके 100 शेयर ले लिए और उन 100 को एक साथ बेचते हो तो 20 रुपए लगने वाले हैं। और हाँ, एक बात और बता दूं, डीपी चार्ज इंट्राडे में नहीं लगते, सिर्फ डिलीवरी ट्रेडिंग में लगते हैं। अब ये दोनों क्या होता है, अगर आपको ये भी समझना है तो ये वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने बहुत ही ईजी वे में बताया कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है, आप इजीली समझ जाओगे। तो डीपी चार्ज का सिंपल मतलब तो यही होता है, अगर आप एक शेयर को भी सेल करते हैं तो आपको 20 रुपए लगने वाले हैं या फिर जो चार्ज है जिस ब्रोकर के वो लगने वाले हैं। और वहीं आप 100 शेयर भी बेचते हैं तो वही चार्ज लगने वाला है डीपी चार्ज। मतलब 10 रुपए पे 20 रुपए लग रहा है और कहाँ 1000 रुपए पे 20 रुपए लग रहे हैं। यहाँ 980 बन रहे हैं और यहाँ -90 बन रहे हैं। कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा शेयर को एक साथ बाय करो, आपका डीपी चार्ज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। वीडियो से अगर आपको कुछ हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो।